प्रश्नावली 8.2 का है। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। गुना कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका भी मान होता है √3/2। जो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है। अब देखो ये √3 है, √3 है, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3। 2 गुना 2, 2 दूनी 4। जोड़ है तब जोड़, 1 गुना 1 कितना, 1 हो जाएगा। 2 गुना 2, 2 दूनी 4। ठीक है। अब क्या है, भिन्न का जोड़ के जैसा हो गया। 4 1 का लघुत्तम कितना होगा, 4 होगा। 4 से 4 में भाग देंगे तो 1, गुना ऊपर में 3 है तो 3 जोड़, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 गुना ऊपर में भी 1 है। ठीक है। अभी 1 गुना 3 कीजिएगा तो 3, और 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1, और नीचे बटा में कितना है, 4। अब 3 और 1 4 हो जाएगा, अब बटे 4। या तो यही आंसर है, या तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर होगा मेरा कितना हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। ठीक है। अब अगला 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में क्या कहता है, 2 tan 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री घटा साइन 60 डिग्री। कुछ नहीं करना, इसमें भी वैल्यू रखना। 2 tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। जोड़ कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और घटा है तो घटा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब देखिए 2 गुना 1 कीजिएगा तो कितना, 2, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है। जोड़ और रूट ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस खत्म। ठीक है। तो हमारा आंसर कितना रह गया, 2। हमारा आंसर 2 हो गया। अब अगला सवाल है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कहता है, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री जो कोसेक 30 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ये हमारा मेन लाइन है। ठीक है। सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, देखिए कोस 30 डिग्री का मान कितना था, कोस 30 डिग्री का मान था √3/2। तो एक ही उल्टा होता है हमारा सेक 30 डिग्री। ठीक है। तो √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2/√3। जोड़ है तो जोड़, कोसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का उल्टा, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आता है। इसका मान कितना हो जाएगा, 2, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है। ठीक है। अभी भी क्या, भिन्न के जोड़ के रूप में, ये ऊपर वाला 1/√2, 1/√2, ये बटा √3 और 1 का लघुत्तम √3। ठीक है। और √3 से √3 में भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 जो, इसको जब भागा दीजिएगा तो √3, और √3 गुना 2 कीजिएगा तो 2√3। अभी देखिए x/y m/, तो देखिए अगर इस रूप में जब रहता है तो क्या हो जाता है, x/y हो जाता है गुना, और नीचे वाला चल जाता है ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी n/m हो जाता है। इस रूप में हो जाता है। यहाँ भी सेम कंडीशन है, तो 1/√2 रहेगा, और नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और बटे में कितना बचेगा, 2 जोड़ 2√3। ठीक है। अब देखिए 1 गुना √3 तो √3। अब इसको भी गुना कर देते हैं, 2 गुना √2 कितना हो जाएगा, 2√2। अब जोड़ है तो जोड़, और 2 इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2√6। देखिए अब इस दोनों में 2 कॉमन है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये √3, इस √3 का √3, आई दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 2 कॉमन है, तो इसमें क्या बचेगा, √2 जोड़ √6। यही हमारा आंसर है। और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसका हरों का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है। अगला सवाल 1 का क्या नंबर है, 4 नंबर। क्या है क्वेश्चन, कहता साइन 30 डिग्री जोड़ tan 45 डिग्री घटा कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री जोड़ कोस 60 डिग्री जोड़ कोट
45 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, बनाएंगे। देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2 होगा, है ना। और टेन 45 डिग्री का मान 1 होगा, घटा है तो घटा। और कोसेक, कोसेक ये जो हमारा 60 डिग्री, इसका मान कितना होता है, 2/√3। देखिए इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना, 2/√3 जोड़, ठीक है। और कोस 60 डिग्री का मान 1/2, और कोट 45 डिग्री का मान 1। हम इसको 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भिन्न के जोड़ घटाव के रूप में है, ये हमारा हो गया। इसके लिए 2 और √3 का लघुत्तम कितना, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 भागा दीजिएगा इसमें, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा √3, और √3 और ऊपरा में 1 है गुना, तो √3 गुना 1 कीजिएगा तो √3, जोड़ है तो जोड़। और यहाँ देखिए 1 है, अगर 1 से भागा इसमें देंगे तो इतना कितना ही होगा। अब इतना से गुना कीजिएगा 1, तो यही रह जाएगा 2√3, घटा है तो घटा। और √3 से इसको भागा दीजिएगा तो ये √3 कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूनी 4। सेम प्रक्रिया बाबू नीचे भी फॉलो करेंगे। हमारे पास यहाँ भी √3 है, 2 है, 1 है। इसका लघुत्तम जब हम लोग लेंगे तो इसका भी आएगा 2√3, ठीक है। √3 से √3 में भागा लगाएंगे तो √3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, और ये 2 गुना 2 करेंगे तो 4, ठीक है। जोड़ है तो जोड़। अब 2 से 2 इसमें भागा देंगे तो 2 और 2 डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा √3 गुना 1 तो √3, ठीक है। जोड़ है तो जोड़। अब 1 से देंगे भागा इसमें तो 2√3 का 2√3 रह जाएगा, और 2√3 गुना ऊपर में 1 है, गुना करेंगे तो 2√3 रह जाएगा, ठीक है। अभी नीचे वाला दोनों देखिए सेम है तो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में हमारा कितना बचा, 1 √3 या 2 और 1 3, यानी 3 √3, और घटा में कितना 4, ठीक है। बट है, और नीचुआ में कितना है, देखिए 2 और 1 3 √3, ठीक है। अब जोड़ में कितना 4। देखिए हमारा आंसर यहाँ भी हो सकता है, लेकिन चाहते कि नहीं और आगे बढ़े तो हम इसका क्या कर सकेंगे, परिमेय। अब लिखेंगे, अब इसका लिख लीजिए, इसका परिमेयकरण करने पर, ऐसे हमारा आंसर यहाँ भी है, लेकिन इसका परिमेयकरण करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। जितना नीचे है उतना ही से क्या करते हैं, हम लोग 9th में पढ़े होंगे, सीखे होंगे कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है। अगर एक पद रहता है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन एक से अधिक पद में अगर रहता है तो उसको चिन्ह में क्या करते हैं, परिवर्तन। मतलब क्या परिवर्तन, जैसे यहाँ जोड़ है तो यहाँ गुना जब करेंगे ऊपर नीचे तो क्या कर देंगे, चिन्ह माइनस कर देंगे, ये हमारा माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का चिन्ह, ठीक है। आप जरा सा देखिए a-b और a-b के रूप में है, और नीचुआ में a+b इंटू a-b के रूप में, यानी ऊपर में फॉर्मूला लग जाएगा a-b के होल स्क्वायर वाला, और नीचे लग जाएगा a+b इंटू a-b वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए a-b जब ये होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, a² प्लस b² - 2ab, तो a के जगह कितना है, a के जगह हमारे पास है 3√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b के जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर -2ab, a के जगह कितना 3√3, और b के जगह 4, ये बटा है a+b इंटू a-b, यानी a² - b², a के जगह कितना 3√3, तो इसका स्क्वायर, अब माइनस b के जगह 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका जब हम लोग करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 3 तिया 9 तिया कितने हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यहीं देख लीजिए एक बार, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9, और 3 9 तिया 27, जोड़ 4 चौका 16, घटा। अब देखिए 4 तिया 12 दूनी 24 √3 बटा, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और √3 का करेंगे तो 3, 9 और 3 गुना करेंगे 9 तिया 27, घटा 4 चौका 16। अब देखो इसको जोड़ लो, 27 16 कितना हो जाएगा, 7 6 13, 7 6 13, इसको देखिए यहाँ ले आते हैं,
27 और 16 कितना हुआ 7 6 13 के 3 बकिया 1 और 1 2 3 और 1 4 43 24√3 बट घटा है तो 7 में 6 घटेगा 1 और 2 में घटेगा 1 यानी कि ये हमारा आंसर है। अगला 5 नंबर सवाल है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री घटा टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए ये प्रश्न लिख लिए। अब देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे। कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 है तो 4 सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है हमारा 2/√3। तो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। घटा टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी हम लोग स्क्वायर देंगे। अब बटा है बटा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। जोड़ है तो जोड़ कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब देखिए जरा सा 5 है तो 5 रहेगा ही गुना 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, जोड़ है तो जोड़ 4 है तो 4 गुना 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 घटा 1। मैं कुछ तो इसके नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा बटा हो गया मेन लाइन। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी हमारा 1 हो जाएगा, है ना, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 जोड़ और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 सॉरी 3 हो जाएगा नहीं, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब इसको देखिए आप 5 गुना 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 जोड़ 4 चौका 16/3 घटा 1/1। इसको जोड़ घटाव कीजिएगा 1 3 4 तो 4 बटा कितना हो जाएगा 4। अभी तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और ये हमारा रहा इसके लिए 4 3 और 1 का लघुत्तम कितना 12, तो 4 तिया 4 से 12 में भागा देंगे तो 3 और 3 गुना 5 करेंगे तो 15, जोड़ है तो जोड़ 3 से 12 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 गुना 16 करेंगे तो 16 चौका 64, घटा है तो घटा 1 से 12 में भागा देंगे तो 12 और ये 12 गुना 1 करेंगे तो 12 और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है तो ये अब हम जोड़ घटाव कर लेते हैं। जोड़िए कितना होगा 5 4 9 होगा 6 और 1 7 होगा 79 घटा 12/12। अब घटाइए 9 में 2 घटेगा 7, इसको पैसा तो ऊंचा नहीं है दिया 7 में घटेगा 6 और नीचे 12 है तो 12 यानी 67/12। ये हमारा हो गया आंसर।